क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज के वीडियो में हम जो हमारा नवीन सब्जेक्ट शुरू हुआ है आनंदम, उसी की सिनोप्सिस कैसे बनाई जाए, यानी आनंदम की जो सिनोप्सिस है वो कैसे तैयार की जाए, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो आनंदम है उसमें दैनिक डायरी के बारे में ही भी हमने पढ़ा कि दैनिक डायरी बनानी है, कैसे उसमें क्या मेंशन करना है। और दैनिक डायरी के अलग से 10 नंबर है, तो वो तो तुम्हें समझ में आ चुका है। अब हमें जो आनंदम में जो 20 नंबर सिनोप्सिस के है अलग से, तो सिनोप्सिस कैसे बनाई जाएगी इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। और सिनोप्सिस के 20 नंबर है। तो पहले तो हम जानेंगे कि सिनोप्सिस क्या है, क्या होती है सिनोप्सिस, यानी रूपरेखा। हिंदी में इसे रूपरेखा कहते हैं। तो कोई भी काम है, उसको काम को करने के लिए जो काम किया जाता है उसकी पहले जो प्लानिंग बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है कि इस काम को इस तरह किया जाएगा। तो किसी भी कार्य को करने से पूर्व जो उसका ढांचा बनाया जाता है, उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, उसे ही हम सिनोप्सिस कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हम जो आनंदम सब्जेक्ट है उसमें ग्रुप एक्टिविटी भी है, तो उसमें प्रत्येक ग्रुप को टॉपिक दी है, उस पर प्रोजेक्ट वर्क करना है और प्रोजेक्ट वर्क की सिनोप्सिस तैयार की जाएगी। यानी वो जो प्रोजेक्ट वर्क करोगे, जो टॉपिक दिया है उस पर जो प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले उसकी सिनोप्सिस बनानी है, उसकी रूपरेखा बनानी है कि इस काम को हम इस तरह से करेंगे। तो आइए इसका हम फॉर्मेट भी है और आगे जो भी इसके बिंदु है उन सबको एक एक करके देखते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें समझाऊंगी, एक टॉपिक लेकर के कि इसको किस तरह समझाना है। फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरे टॉपिक्स है उनके लिए भी इजीली मतलब रहेगा कि वो इजीली उसको मतलब कर सकेंगे। इसी तरह मतलब एक एग्जाम्पल से समझ करके। तो पहले तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। सिनोप्सिस का जो फॉर्मेट है वो है कि इसमें सबसे पहले ऊपर है कि कॉलेज का नाम, कि तुम्हें कॉलेज का नाम लिखना है अपना, जो भी जैसे इसमें लिखा राजकीय महाविद्यालय दरियावद, कॉलेज का नाम होगा। फिर होगा इसमें जो कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी है, और ये जीमेल आईडी अपनी कॉलेज की आईडी है, जीमेल आईडी अलग से बनाई गई है, तो ये सभी स्टूडेंट्स को यही आईडी लिखनी है, जीमेल आईडी। फिर उसके बाद है परियोजना का जो शीर्षक, यानी तुम्हें जो प्रोजेक्ट वर्क किस पर मिला है। जैसे मैंने इसमें फॉर एग्जांपल जो समझाने के लिए लिया है वो है नशा मुक्ति जन चेतना। तो इसमें लिख दिया जिसका भी जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे कि किसी का स्वच्छता से है, किसी का वृक्षारोपण है, जो भी टॉपिक है उसका नाम लिखना है, प्रोजेक्ट वर्क जिस पर मिला है। फिर है सामुदायिक सेवा का स्थान। तो इसमें जैसे मैंने एक गांव है, हम जो भी जगह चुनेंगे उसी का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने अपने महाविद्यालय के पास में ही एक गांव है खूंता, उसका नाम लिख दिया है। तो तुम्हें भी अपने जो भी चिन्हित क्षेत्र होगा, तुम्हारा जो भी आपने चूज किया है कि हम इस क्षेत्र में जा कर के इस टॉपिक पर हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, उसी का नाम इसमें लिखना है। फिर मेंटर का नाम, तुम्हें जो लिस्ट डाली हुई थी उसमें मेंटर का नाम लिखा हुआ है, जो भी तुम्हारे मेंटर का नाम है वो तुम्हें इसमें लिखना है। कक्षा अपनी लिखनी है फर्स्ट ईयर। और प्रतिभागियों का विवरण, यानी जो तुम्हारे ग्रुप के अंदर जो 10 स्टूडेंट्स है, 10 का ग्रुप बनाया है, तो उन 10 स्टूडेंट्स के नाम तुम्हें इसमें लिखना है। फिर आगे जो इसके बिंदु है वो देखेंगे हम, अलग अलग करके एक एक करके उन बिंदुओं को समझेंगे कि जो रूपरेखा में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के तहत परियोजना का संक्षिप्त विवरण होगा। तो अब इसमें 6 पॉइंट्स रखे गए हैं और इन 6 पॉइंट्स को अलग अलग अपन को लिखना है इन पर। तो पहला है परिचय, दूसरा है परियोजना का क्षेत्र, तीसरा है कार्य का चिन्हित क्षेत्र, चौथा है लक्षित लाभार्थी, पांचवा है अपनाई जाने वाली पद्धति प्रक्रिया का विवरण, और छठा है सरकारी निकाय
व गैर सरकारी निकाय जो भी संगठन है उनसे प्राप्त सहयोग, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब वापस से जो तुम्हारे ग्रुप के अंदर जितने शामिल है 10 जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम और हस्ताक्षर होंगे। तो आइए हम एक एक करके इन पर पढ़ते हैं कि भाई परिचय के अंदर क्या आएगा, और इनको हमें इसी तरह करना है। तो परिचय में हम देखेंगे क्या लिखेंगे कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य के समस्त महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए आनंदम एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है। यह विषय देने का आनंद या देने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियां शामिल है। समूह गतिविधि में हमारे समूह को नशा मुक्ति जन चेतना परियोजना दी है। इस हेतु हमारा समूह आवंटित क्षेत्र में नशे के आदी लोगों से मिलकर के उनको नशे से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करेगा व उन पर सतत निगरानी रखेगा। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इस पंक्ति को चरितार्थ करने का जो पूर्ण प्रयास इस परियोजना के द्वारा क्या करेंगे, हम करेंगे। फिर इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है परियोजना का उद्देश्य। इसमें हमें लिखना है कि नशा मुक्ति जन चेतना परियोजना के तहत आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। और टॉपिक हो जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, तो उसकी नशे के स्थान पर उसमें लिख सकते हैं कि इनके जो दुष्परिणाम है उनके बारे में जागरूक करना है। तो इस तरह विशेषकर युवाओं को नशे से बचाने के लिए हमारे समूह के द्वारा चेतना अभियान चलाना है, जिससे उनके परिवार व समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इस परियोजना के द्वारा नशे के आदी जो भी लोग हैं उनको गंभीर बीमारियों से बचाना व परिणामतः उनके आर्थिक व सामाजिक उन्नति में योगदान देने का यह पुनीत कार्य करना ही हमारे समूह का उद्देश्य है। फिर तीसरा इसमें है परियोजना का चिन्हित क्षेत्र, यानी जो भी जगह आपने चूज की है कि हमें कौन सी जगह पर ये काम करना है तो उसका विवरण इसमें लिखना है। जैसे मैंने खूंता गांव इसमें लिया था, तो महाविद्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित खूंता गांव परियोजना का कार्य क्षेत्र रहेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र रहेगा उसी का नाम है लिखना है। हमारे समूह के सभी विद्यार्थी इस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं, इसलिए परियोजना का कार्य आसानी से संपन्न हो सकेगा। फिर चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है परियोजना के लक्षित लाभार्थी। इसमें परियोजना का उद्देश्य चयनित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में से संभावित 100 लोगों को नशे से मुक्त करना है। उनको इस कार्यक्रम से जोड़ करके नशा मुक्ति हेतु हमें जागृति पैदा करनी है, जिससे उनको नशाखोरी से मुक्ति मिल सके। और जिन लोगों को इसका लाभ मिलेगा उनकी फ़ोटो व वीडियो प्रोजेक्ट के साथ जमा कराए जाएंगे। इसमें तुम्हें ये लिखना है। फिर पांचवा है कि इसके लिए जो अपनाई जाने वाली पद्धति कि हमने क्या क्या कौन कौन सी पद्धति से इस कार्य को किया, इस प्रोजेक्ट को किया। तो जैसे हम लिख सकते हैं सर्वे, रैली, संपर्क, जनसभा, विशेषज्ञ द्वारा परामर्श, यानी इसके लिए हमने जनसभा की, रैली की, सर्वे किया, लोगों से संपर्क किए। तो समूह बना करके सबसे पहले चिन्हित क्षेत्र में प्रत्येक घर के लोगों से मिलकर के नशाखोरी का सर्वे करना, जिससे नशा करने वाले लोगों की जानकारी मिल सके और साथ में किस प्रकार का नशा कब करता है व्यक्ति उसकी जानकारी भी हो सके। पोस्टर व रैली निकाल करके पोस्टर के साथ रैली निकाल करके लोगों को जागरूक करना। फिर इसका छठा पॉइंट है कि सरकारी निकाय जो भी गवर्नमेंट जो बॉडीज़ है और वो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी द्वारा प्राप्त सहयोग, यानी तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे महाविद्यालय प्रशासन का, ये सभी बच्चे लिख सकते हैं महाविद्यालय प्रशासन व गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग अपेक्षित रहेगा।
तो इस तरह एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ये समझाया कि सिनॉप्सिस को जो प्रोजेक्ट है उसकी रूपरेखा को कैसे तैयार किया जाए, और आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसी आधार पर सभी स्टूडेंट्स अलग टॉपिक है वो भी इसको बना सकते हैं, और आगे इसके पश्चात जो प्रोजेक्ट वर्क है उसकी कैसे उसका फॉर्मेट है और वो कैसे तैयार करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थैंक यू सो मच।